हेलो दोस्तों, ये है एक सिलिकॉन रियूजेबल कंडोम और मैं हूं डॉक्टर अयूबी। सिलिकॉन कंडोम के फायदे बहुत बताए जाते हैं और लोग बाग इनको यूज भी कर रहे हैं, पर ठहरिए, क्या ये सिलिकॉन कंडोम आपकी पत्नी की योनि को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? क्या सिलिकॉन कंडोम से आपकी पत्नी की योनि के सिक्रीशंस कम तो नहीं हो रहे? क्या सिलिकॉन कंडोम का इस्तेमाल योनि में एलर्जी कर सकता है, योनि में खुजली पैदा कर सकता है? क्या सिलिकॉन कंडोम ल्यूकोरिया करता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो दर्शकों द्वारा पूछे जाते हैं और आज की वीडियो में मैं एक एक करके इन सवालों के जवाब दूंगा, जिनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है और जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है उन क्वेश्चंस में सारे सवाल कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा ये सिलिकॉन कंडोम के बारे में। सिलिकॉन कंडोम रियूजेबल कंडोम्स होते हैं जो कि बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस्तेमाल करो, पहनो, इस्तेमाल करो, धो, पहनो, फिर इस्तेमाल करो, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके फायदे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इनके जो फायदे हैं वो नॉर्मल लेटेक्स कंडोम वाले फायदे तो है ही, प्रेगनेंसी को रोकता है और साथ में जो है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकता है, परंतु साथ में लिंग को लंबा और मोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है, शीघ्र पतन को दूर करता है और आगे की जो सॉलिड टिप है वो ढीले लिंग को अंदर ले जाने में मदद करती है। परंतु कुछ दर्शकों के मन में और कुछ यूजर्स के मन में इस तरह के सवाल आने शुरू हुए हैं। तो पहला सवाल, क्या सिलिकॉन कंडोम का इस्तेमाल आपकी पत्नी की योनि को अंदर से किसी तरह की फिजिकल इंजरी कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है? तो बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ये सिलिकॉन मटेरियल है। सिलिकॉन शब्द का मतलब ही ये होता है कि एकदम स्किन लाइक मटेरियल इसको बनाया जाता है। तो सिलिकॉन के इस्तेमाल से आपकी पत्नी की योनि न छिल सकती, न उसमें किसी तरह के फिजिकल रैशेज आ सकते हैं। हाँ, ये बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि या तो आपकी पत्नी में नेचुरली सिक्रीशंस हो रहे हो वजाइना में, अदरवाइज आप कोई अच्छा लूब यूज करें। अगर आपकी पत्नी की योनि ड्राई रहती है तो डेफिनेटली वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु वो तो साधारण कंडीशन में भी हो सकते हैं, उसमें सिलिकॉन कंडोम का कोई दोष नहीं। सवाल नंबर 2, क्या सिलिकॉन कंडोम के इस्तेमाल से खुजली जैसी कोई समस्या हो सकती है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। सिलिकॉन कंडोम पूरी तरह से सेफ है और इससे कोई एलर्जी जिसके लक्षण खुजली, रैशेज, दाने होना है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी वजह यह है कि जब सिलिकॉन कंडोम को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो लैब में इसको स्किन फ्रेंडली होने के लिए टेस्ट किया जाता है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनके जरिए से पता लगाया जाता है कि जब हम इस मटेरियल को अपनी खाल पर ऐसे रगड़ेंगे तो क्या उससे खाल पर किसी तरह की एलर्जी हो सकती है? तो यहां पर भी सिलिकॉन कंडोम पूरी तरह से सेफ है, इसके इस्तेमाल से किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं होती। तीसरा सवाल है, सिलिकॉन कंडोम का इस्तेमाल करने के बाद जब मैं अपने लिंग पर सिलिकॉन कंडोम चढ़ा लेता हूं तो मेरी पत्नी को बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। दोस्तों इसका जवाब भी ना में है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो फील है वो स्किन लाइक है। एक्चुअली ए लॉट डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी। जो आपकी पत्नी के दिमाग में है ना, उससे काफी हद तक बातें प्रभावित होती हैं। आप अपनी पत्नी को अगर पता नहीं लगने देंगे कि आपने सिलिकॉन कंडोम पहना हुआ है, तो ट्रस्ट मी, आपकी पत्नी को पता ही नहीं लगेगा कि आपने कंडोम पहना है या नहीं पहना है। चौथा सवाल यह है कि क्या इसको पहनने के बाद लिंग को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हार्म हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है? तो दोस्तों जवाब ना में है इसका भी, क्योंकि पूरी तरह से सेफ है, स्किन फ्रेंडली है और बनाए गए इस तरह से है कि ये लिंग को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आज का आखिरी सवाल है, इस तरह की Q&A सीरीज चलती रहेगी। आज का लास्ट सवाल है कि सिलिकॉन कंडोम को लिंग पर पहनने से
पत्नी को सिलिकॉन कंडोम की आदत पड़ जाती है, यानी एक बार अगर सिलिकॉन कंडोम पहनकर संभोग कर लिया तो उसके बाद दोबारा संभोग करने के लिए पत्नी सिलिकॉन कंडोम ही कहती है, यानी नेचुरल लिंक से वो संभोग करने के लिए मना कर देगी। तो इसका जवाब भी ना में है। जैसे कि मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में कहा कि सब कुछ साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, तो ये आपकी पत्नी और आपके बीच के प्यार की केमिस्ट्री है कि आपको और आपकी पत्नी को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। सिलिकॉन कंडोम का कोई एडिक्शन नहीं होता है, कोई इस तरह की बात अब तक किसी भी रिसर्च में नहीं पाई गई है, किसी तरह से इस तरह का नहीं कहना है, सब कुछ साइकोलॉजी पे है। तो बेहतर है कि आप पहले प्यार डेवलप करें, उसके बाद आप अपनी आगे की केमिस्ट्री के बारे में सोचें। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। क्वेश्चन आंसर्स के सेक्शन चलते रहेंगे। अगर आपके मन में भी कोई इस तरह का सवाल घूम रहा है तो बिना देर के कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, और चाहे तो आप ये सिलिकॉन कंडोम हमसे मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करनी होगी या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मुलाकात होगी ऐसी एक और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।